आली तो ये तो एक समाजी मामला होता है, लेकिन टोपी लगाना आली तो ये तो एक समाजी मामला होता है, लेकिन टोपी लगाना या जो है वो तिलक लगाना जो है ये धार्मिक जो है वो पहचान है, वो जो एक जो है कम्युनिटी, इसको सियासत में ना लाएं। इसको सियासत, वो इबादत से उसका जो है संबंध है। हाँ। इसका जो सियासत से नहीं है। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं वो जो है वो नीचे ला रहे हैं उसकी पवित्रता को, बल्कि वो जो है भंग करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं कि ये बात होनी चाहिए मुद्दों पे। आपने जो है टोपी पहनाने के लिए जब गए थे तो नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी, तो आपने कहा कि जो लोग जो है दंगा प्रभावित हैं उनके लिए आपने पुनर्वास के लिए जो क्या किया है, और यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके संबंध में आपके लिए जो है आपकी न्याय प्रणाली क्या होगी, आपकी नीति क्या होगी, आपकी नीयत क्या है, और जो है आर्थिक मुद्दे हैं तो उसके बारे में आपकी पॉलिसी क्या होगी कि सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाएंगे या आम जनता को? विकास का मतलब आ गई। देखिए, टोपी उन्होंने भले ना पहनी हो, लेकिन जो साफा था उनका वो उन्होंने लेकर के अपने कंधे में लिया है। तो जो प्रतीक की बात है कि आपने कुछ किया साफे का कोई नहीं है, साफे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रतीक का, प्रतीक जो है वो टोपी है। वो ये तो आप जो है ठंडी गर्मी में रख लेते हैं, जैसे हम जो है ये सदरी पहन लेते हैं, इसका जो है वो प्रतीक से कोई लेना देना, लेकिन टोपी जो है वो प्रतीक है, पहचान है वो। आप जैसे आप कोट पहने, हम जो सदरी पहने, आप ये पहन लेंगे, हम वो पहन लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो सियासत हो रही, मैं कहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर जो है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सिक्योरिटी को लेकर जो है, और जो आर्थिक नीति को जो सामान्य समस्याएं लोगों की, पब्लिक सरोकार वाले जो है मुद्दे हैं, उन पे ये लोग क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि इन चीजों की जो है इन्हें जानकारी नहीं है। ये FDI जानकारी जो है और आर्थिक मुद्दे हैं, तो इनको लेकर जो हमारे यहाँ बहस क्यों नहीं होती कि मोदी की मंजर अली आरिफी जी, नोमानी साहब जो अभी बात कर रहे थे उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि कोई धर्म बैर नहीं सिखाता और कोई धर्म ये भी नहीं सिखाता कि अपना धर्म दूसरे पर थोपो। ये एक लाइफस्टाइल है। मन से कोई खुश है तो वो काम करेगा जब तक वो किसी दूसरे का नुकसान न कर दे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने टोपी नहीं पहनी तो इस्लाम के वो खिलाफ हैं, या इस्लाम की जो मुख्य बातें हैं उस पर वो खरा नहीं उतरते हैं। मैं चाहती हूँ कि नोमानी साहब उनसे इस चीज पर बात करें। बताइए सर। आरिफी जी, आपका एतराज क्या है? मेरा कहने का मकसद ये है, नहीं, मेरा मकसद ये है कहने का, मेरी बात को फिर सुनिए आप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी के टोपी पहनने से कोई हमारा फायदा होने वाला नहीं है, और जो वाकईन इंसान है, जिसमें इंसानियत है, और मुसलमान है, मुसलमान भी है और उसमें इंसानियत है, वो जो है कभी भी नरेंद्र मोदी जैसे शरपसंद इंसान को अच्छा नहीं कह सकता। अब वो चाहे लगा ले टोपी या ना लगा ले। मसलन माह मुबारक रमजान आता है, उसमें इफ्तार पार्टियां होती हैं, और जाहिर है कि उसमें सब धर्म के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के अलावा और किसी धर्म का इंसान जो मुशरिक है वो अगर आया है तो उसने कोई रोजा रखा था, मगर वो इसलिए शामिल हो जाते हैं ताकि एक दूसरे से मोहब्बत में इजाफा हो जाए। मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये हिंदू और मुसलमान जो हैं ये हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे इंसान को इंसान कह के आगे बढ़ाना ये कतई इंसानियत के खिलाफ है। जो इंसानियत का कातिल हो, त्योहारों की पार्टियों में टोपी लगाकर आ जाते हैं और चुनाव के बाद टोपी पहना देते हैं, उन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी मौलाना साहब बहस में होती है ना, मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है। जिन पार्टियों ने टोपियां लगाई और मैनिफेस्टो में वादे किए वो पूरे नहीं किए। आप जो है उन वादों पे जो है बहस नहीं कर रहे हैं कि रिजर्वेशन का वादा किया था और जो है सिक्योरिटी का वादा किया था, इंसदादे फिरका वाला जिसको दंगा निरोधक बिल कहते हैं, वो चीजें नहीं आई, तो आप जो है इन चीजों पे बहस जो है नहीं कर रही है। मोदी का जो है संबंध जो है वो बीजेपी से सिर्फ नहीं है। ये मेरे पास देखिए दोनों किताबें गोलवालकर की, मोदी इससे पूरी तरह जुड़े हुए। वो गोलवालकर को परम पूज्य कहते हैं। तो जो आदमी जो है आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो वो जो है इतनी जल्दी हट नहीं जाएगा। बीजेपी जो है वो सर्वप्रथम जो है मुद्दा नहीं है, बल्कि आरएसएस जो है की जो विचारधारा और जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर जो है मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा जो है वो शंकाएं हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। इन मुद्दों पे आप बहस कीजिए जो ठीक है। जिस तरीके से कह रहे हैं हमारे साथ निजामी साहब है, मैं आता हूँ। निजामी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस बात को अभी नोमानी साहब यहाँ कह रहे हैं
क्या आप मुद्दों पर बात नहीं करते? आप किसी नेता से, आप किसी पार्टी से क्यों नहीं पूछ रहे कि आप बताइए? मैं आता हूं आपके पास। मैं आप भय की राजनीति क्यों हो रही है? वो ये कह रहे हैं, भोपाल में बैठे हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान है, एक अच्छा मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब गुजरात में जो मुस्लिम ने वोट दिया है वो मुसलमान नहीं है आपके अनुसार। अब लखनऊ से सेकुलर पार्टी ने जब विकल्प जो है वहां नहीं दिया तो लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम निजामी साहब के पास चलते हैं। निजामी साहब, जो बातें हो रही हैं कि असल जो मुद्दे हैं उस पर कोई मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति उस पर सवाल क्यों नहीं उठाता? इस बात पर क्यों बहस बार बार आ जाती है कि टोपी पहनी या नहीं पहनी? जो उनकी समस्याएं हैं वो तो साहब आजादी के बाद से आज तक वैसे ही बनी हुई है ना। देखिए, मेरा सवाल लखनऊ से, मेरा सवाल लखनऊ से है। मैं आता हूं। मैंने एक बात कही थी जी, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आज़ादी से पहले मुसलमानों का जो नौकरियों में तनासुब था वो 37% यानी 37% था। अब जो है उनका जो परसेंटेज है वो 4% है। तो मसला ये है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त का है वो ये नहीं है कि कौन सा आप टोपी पहन रहे हैं और कौन नहीं पहन रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि उनको रोजगार में आगे बढ़ाया जाए, उनका जो तालीमी फीसद है उसमें तरक्की की जाए। और अगर इन मुद्दों पर बात हो जो सबसे अहम मुद्दे हैं, यानी कि मुसलमानों के जो रोजमर्रा के मामलात हैं, इन मुद्दों पर अगर बात की जाएगी तो वो मुसलमानों के हक में ज्यादा बेहतर होगा, न कि ये कि कौन साहब टोपी पहन रहे हैं और नहीं पहन रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि मोदी के टोपी पहनने और ना पहनने से मुसलमानों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो टोपी पहने या ना पहने। ठीक है, प्रोफेसर आफ्ताब, वाराणसी हम चलते हैं। प्रोफेसर आफ्ताब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम दबे कुचले ही हैं या उन्होंने कोई तालीम नहीं हासिल की है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत सारे नेताओं के नाम ले सकता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय जो सियासी स्थिति बनी हुई है, फर्ज कीजिए कि मोदी अगर कल को किसी अहम ओहदे पर बैठते हैं या गुजरात में वो बैठे ही हुए हैं, तो जो उनकी हवा है, तो क्या सारे जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनेगी अगर वो हिंदुस्तान में किसी अहम ओहदे पर आकर के बैठ जाएंगे? तो एक तो मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कर दूं जी कि आमतौर से ऐसा नहीं है। आमतौर से मुसलमान जिस चीज को चाह रहा है या जिस चीज की तरफ उसकी ख्वाहिश है वो ये है कि इस देश की जमहूरियत, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म जिंदा रहे। असल बात ये नहीं है कि बैठता कौन है, देखना ये होगा कि जो शख्स बैठता है या बैठने की मंशा जाहिर कर रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है। क्या उसने अभी तक कोई ऐसा काम किया हो जिससे मुल्क की जमहूरियत कायम रहती हो, या आइंदा जो सेकुलरिज्म की जड़ें हैं मजीद वो मजबूत होती हो। तो नरेंद्र मोदी हों या कोई दूसरी पार्टी के लोग हों, आमतौर से मुसलमान ये सोच रहा है कि केंद्र में या सेंटर में एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो मुसलमानों की हिफाजत करे, मुसलमानों की तरक्की के लिए राहें हमवार करे और मुसलमान भी उसी तरह से जिंदा रहे जिस तरह से दूसरे अफराद रहते हैं। ये बताइए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज 6 दशक के बाद किससे डरता है? ये मुल्क उसका है, वो पढ़ने के लिए निकलता है, लड़कियां सुबह स्कूल कॉलेज के लिए निकलती हैं, उसको किस बात का डर है? और जो पार्टियां किसी नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के बार बार डराती हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते आप कि कैसा आपका शासन? बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का महज नाम लेकर के डराने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी देखना होगा, मुसलमानों को यह भी देखना होगा कि आजादी के बाद जो लोग इख्तिदार में रहे, जो लोग सेंटर में रहे, जो लोग जिनके हाथों में पावर रहा, मुसलमानों के हवाले से उन्होंने काम आज तक क्या किए हैं। तो महज डराने का मामला नहीं है। मुसलमान अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि ऐसे लोग इख्तिदार में आवे, पावर में आए, जिससे उनकी बरसह बरस की जो तहजीबी रिवायत है, जो कंपोजिट कल्चर है, वह भी बरकरार रहे, उसका जो मजहबी तशख्खुस है, आइडेंटिफिकेशन है, वो भी बरकरार रहे, और वो
कांधे से कांधा मिला करके तरक्की की राहों पे ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, और फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक आंकड़ा आपके सामने और रख दें। जब जनता पार्टी की 1977 में सरकार बनी, उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने, उन्होंने ही जो जद्दा जाने के लिए रास्ता था उसमें इनिशिएटिव लिया और उसको खुलवाया। ये बात आज भी उनके खाते में, या जनता पार्टी के मान लीजिए बीजेपी या अटल जी के खाते में जाती है। इसी तरीके से जब एनडीए की सरकार बनी है, उस समय के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा मदरसों के लिए आवंटन धन का उसी समय हुआ है। 100% वो बढ़ा है, 100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ये रिकॉर्ड में है। हिंदुस्तान के जो सरकारी बजट है उसमें ये मामले दर्ज हैं। फिलहाल एक ब्रेक। है MRF ZVTS The Comfortable Radiator, Dollar Big Boss Premium Innerwear Fit है बॉस, और Godrej Expert Rich Cream Best Ever Hair Color। यही है असली इंडिया। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। मीना आंटी की पाव भाजी गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। ओए पुत्र, चल इधर आ। ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू छोले, बहू देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। मोहिनी पिया क्या जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाट, मोहिनी पियो, खुल के जिया। रोज रोज का पावर कट, नॉनसेंस। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस और बैटरी, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। 87.7 की MPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH।
MDH। रिलैक्स तो हाई फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गाँव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दे। अर्जुन खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुनाओ। मैम दीवार में दो प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हमें दरारें पैदा करें, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझे देख, कूल लुक, लेटेस्ट स्टाइल। उधर देख, पूजा रूम में भी नया डिजाइन। करण राहुल सब फैन है मेरे। अब हमारा टाइम चलेगा। नए जमाने के लिए अब नए लुमिनस डिजाइनर फैंस, हर रूम के लिए एक परफेक्ट मैच। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। चलता चल चल कभी भी, चलते जाना कहीं भी। जुपिटर जुपिटर, रुकेंगे नहीं थमेंगे नहीं, जुपिटर हम हैं तैयार। नया टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है। पानी पारस की तरह होता है, पानी के स्पर्श से सोना प्रकटता है, और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। चलिए, समय की कमी है, हमारे साथ नुमानी साहब मौजूद हैं। नुमानी साहब, एक संक्षेप में उत्तर जानना चाहेंगे कि जो चुनाव है, आपको नहीं लगता है कि जो चुनाव में भ्रष्टाचार बनाम विकास की कम बात हो रही है, सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की बात हो रही है, कोई मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं, मजहबी मुद्दे आगे आ जाते हैं। जिस बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, आप यकीन मानिए कि चाहे कौमी एकता दल और समाजवादी पार्टी कहते हैं हम ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, उनका मकसद क्षेत्र की समस्या नहीं, उनका मकसद मोदी को हराना है। ये किस राह पर राजनीति जा रही है? और इन्हीं तमाम बातों से मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोदी को लेकर जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु, उसमें एक राय क्यों नहीं बन पा रही है? सब अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, वो एक राय है, सिर्फ जो है वो शैली बदली हुई है। यहाँ मुसलमानों के यहाँ जो है वो चूंकि सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर रहता है, तो सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिकता जो है, कम्युनलिज्म जो है वो दीगर जो है और अन्य मुद्दों से ऊपर है वो। लेकिन अन्य मुद्दे जो है वो कम जो है महत्वपूर्ण नहीं है, चूंकि
लोगों को जो है वो गहराई में जाके, चूंकि इसका जो है वो आदमी को मुताला करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो ये नहीं करते हैं। वो हल्का फुल्का जो मामला होता है जिसमें सनसनी हो थोड़ी, उसको लोग जो है वो पकड़ लेते हैं। इससे परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, मुद्दों पे जो है बहस होनी चाहिए, और जो है मुसलमानों को लेकर नहीं बल्कि भारतीय जनता को लेकर, कि जनता जो है वो किधर जा रही है। आप ये कहते हैं मुसलमान किधर जा रहे हैं, आप ये क्यों कहते कि भारतीय जनता जो किधर जा रही है, किस पार्टी की तरफ जो है जनता जा रही है, और क्या क्या इश्यूज और मुद्दे जो है वो अहम है। इन पे जो बातें होती है, पार्टियां भी जो है मुसलमान और जो है कुछ लोग भी आफ्ताब साहब, संक्षेप में रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगा, आधुनिकता आधारित जो है वो चर्चा हो। ठीक है, मुद्दों पर चर्चा। आफ्ताब साहब, आधुनिकता और संस्कृति को साथ में लेकर चलना है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आज का मुसलमान जागरूक है, आपको नहीं लगता है कि इतने लोगों को मौका दिया, नरेंद्र मोदी जितनी बातें कर रहे हैं मैनिफेस्टो में, उर्दू मदरसों की बात करिए, एक बार मौका दीजिए, फिर टिप्पणी करिए, फिर मजहबी मुद्दों पर बात करिए, फिर उनके विकास मॉडल पर चर्चा करें, तो बेहतर है, एक बार मौका देना चाहिए। नहीं, एक तो जो आपने उर्दू की बात कही कि उर्दू के लिए कुछ काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, बल्कि हमें जानना चाहिए कि इस देश की जबान है, और मिलवा जो तहजीब और संस्कृति है उसकी एक अलामत और सिंबल है। इस जबान को, इस भाषा को बनाने में जितना मुसलमानों ने रोल अदा किया है, उससे कम हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने नहीं किया है। एक बात। दूसरी चीज है कि मदरसे के हवाले से क्या काम होगा आगे, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आधुनिकीकरण की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी जब बरसरे इक्तेदार आई थी, पावर में आई थी, तो उस जमाने में उन्होंने कोशिश की थी, ऐलान किया था और यह भी कहा था कि मदरसे में साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर बहाल किए जाएंगे, और हुआ भी कि 2-2 हजार 1,500 हजार रुपए पे टीचर रखे गए, और 2-2 साल तक उन्हें 1,500 हजार रुपए भी मयसर नहीं हुए। आज भी हमारे कई अपने स्टूडेंट हैं जो उस जमाने में से काम कर रहे हैं, और आज तक उनकी तनख्वाहें बाकी हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जो है वो तरक्की नहीं चाह रहा है। वो चाहता है कि हम उसी तरह से खुली फिजा में सांस लें, हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों की तरक्की हो, और आने वाला जो उनका भविष्य है, जो मुस्तकबिल है, वो खुशगवार हो सके। हम बहुत जल्दी से लखनऊ चलते हैं। निजामी साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप लखनऊ के पुराने बाशिंदे हैं, आपको भी पता होगा कि एक जुलूस निकलता था जिसको कई दशक तक बैन करके रखा गया। जब कल्याण सिंह की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, वो जुलूस दोबारा से शुरू कराया गया। वो अमीनाबाद से शुरू हुआ और उसके बाद पीछे आपके बड़ी मस्जिद तक गया था, गोमती के किनारे तक। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब स्टूडियो तक हमारे आए होंगे, किससे डर था आपको? कितने घर पड़े होंगे जो बीजेपी माइंडेड होंगे या आरएसएस वालों से ताल्लुक होगा उनका? इस हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में, आप सब अपने अपने घर से निकल करके स्टूडियो तक आए हैं हमारे, किस तरीके के खौफ है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक खौफ का ताल्लुक है, तो मुसलमान मजहबी एतबार से अगर दुनिया में किसी से डरता है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात से डरता है, और किसी से नहीं डरता। दूसरी बात यह है कि जो आपने विकास की बात की, और बीजेपी का एक मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात की है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत गुजरात पर है। उन 10 सालों में तकरीबन 2000 मदरसे गुजरात के अंदर हैं। इन 10 सालों में उन 2000 मदरसों के अंदर कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ, जिसको विकास का नाम लेकर हर स्टेज पर बयान किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है कि उन मदरसों का कि जिनकी जो उनकी हुकूमत में है, उन पर कितना नरेंद्र मोदी के सामने कई सवाल हैं, उनको अपने काम से इन सवालों का जवाब देना है। अगर उन्हें सत्ता मिलती है, वस्तानवी जहां गुजरात मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, मदनी रुख में नरमी की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो नरेंद्र मोदी पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। डिबेट ये जारी रहेगी, लेकिन आज का मुसलमान जो भारत की दूसरी मेजोरिटी है, कह सकते हैं वो जागरूक है और ऐसे शख्स को वोट देगा जो उनके आधुनिकीकरण, उनके विकास, उनके मजहब पर ध्यान दे। लेकिन चर्चा हमेशा विकास पर होनी चाहिए। आप सभी सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खबरें जानिए जी संगम पर।
भाई बहुत गर्मी है यार यहाँ। चल कोई हिल स्टेशन चलते हैं। क्या है वहाँ? हरियाली, बर्फ, माइंड भी तो क्लियर हो जाएगा ना, फ्रेश हो जाएंगे। हो गया रिफ्रेश? चल निकाल 10 रुपए। क्यों? भाई हिल स्टेशन घुमाने के। स्प्राइट क्लियर है। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड फोल्ड किया चला।